इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक स्कूल में विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए, टोटल 7 पुरस्कार दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है। जो 7 में उनमें पैसे दिए गए हैं, राशि दी गई है कुछ। कुल मिला के जो राशि दी गई वो है 700 रुपये। लेकिन इस हिसाब से दी गई कि जो पुरस्कार है, पुरस्कार की जो राशि है वो अपने पिछले पुरस्कार की राशि से 20 रुपये कम है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्राइज़ था उससे 20 रुपये कम सेकंड प्राइज़ है, फिर इससे 20 रुपये कम थर्ड प्राइज़, फिर 20 रुपये कम फोर्थ प्राइज़, और इस तरह से टोटल 7 प्राइजेज़ हैं। ठीक है। और हमें ये पता करना है कि वो जो पुरस्कार की राशि थी वो कितनी कितनी थी। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब देखो, यहाँ पे कुल पुरस्कार कितने हैं? 7 हैं। तो यानी पदों की संख्या यानी n ये है 7। कुल मिला के जो राशि दी गई कितनी दी गई? 700 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि टोटल, देखो टोटल कितने पद यहाँ पे होंगे, क्योंकि पुरस्कार टोटल 7 हैं। थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, टोटल 7 पुरस्कार हैं। तो ये जो पुरस्कार हैं इनको कुल मिला के जो राशि दी गई ये है यानी SN, पदों की संख्या, पदों का योग, ये है 700 रुपये। क्लियर? तो कुल मिला के ये राशि दी गई यानी ये कुल पदों का योग है, इसका ध्यान रखना। और जो तीसरी चीज़ यहाँ पे दी गई है ये है D, और ये है -20। -20 क्यों? क्योंकि जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती है 20-20 कम होता जाता है। यानी जो सेकंड है वो फर्स्ट वाले से 20 कम है, थर्ड सेकंड वाले से 20 कम है। तो यानी जो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस है वो -20 है, क्योंकि कम कम होता जा रहा है जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है। समझ आ गया? और हमें फाइंड करना है कि जो अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं वो क्या हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें पता करना है कि पहला पद क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, इसी तरह से चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ये पद क्या हैं ये हमें पता करने हैं। क्लियर? ऑलराइट। देखो, यहाँ पे हमें प्रथम पद, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है। अगर हम पहला पद निकाल पाएँ तो फिर हम सब पूरे इस आंसर को आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे निकलेगा? तो हमारे पास क्या गिवन है? कुल पुरस्कार की में दी गई राशि यानी पदों का योग दिया गया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? SN = n/2 2a + n-1 × d। यहाँ से हम a फाइंड कर लेंगे, यानी पहला पद आराम से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये है 700, n 7 है, 7/2, 2a, a को हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि वही हमें पता करना है, n-1 यानी 7-1, और d है -20। तो ये सब क्लियर समझ आ गया है? ठीक है। ये कटा यहाँ पे 100 बार, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 200। तो 200 = 2a, 7 में से गया 6 और 20 6 के 120, -120। अच्छा, -120 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 320 बराबर 2a, और यहाँ से a हम आराम से निकाल सकते हैं 320/2 यानी 160। ये बात समझ आ गई? तो a जो है यानी पहला पद ये 160 है। तो इसका मतलब क्या है? यानी यहाँ पे जो प्रथम पुरस्कार है, फर्स्ट प्राइज़ यानी प्रथम पुरस्कार, ये पहला पद है और वो हमारा a है यानी 160। अब हम सेकंड प्राइज़ निकालेंगे यानी दूसरा पुरस्कार, ये A2 है। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं। आप एक तो जानते हैं कि अगर हम A2 लिखते हैं कैसे निकलता है, ये A + D करके निकलता है। A + D आपको पता है ना ये क्यों हुआ है? क्योंकि nवां पद जो होता है वो होता है A + n-1 × D। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 है। ओके, तो ये है, इस वजह से ऐसा हुआ है। एनीवे, तो यहाँ पर A की जगह पे हम 160 पुट करेंगे, और जो D है ये तो -20 है, आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है, और ये आ जाएगा 140। लेकिन वैसे भी आप पता कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है
कि जो बाद वाला पुरस्कार है वो पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी 160 से 20 रुपये कम है, तो ये 140 आ जाएगा। वैसे भी आ गया है ये। तीसरा पुरस्कार यानी A3। अब ये जो दूसरा पुरस्कार है इससे 20 रुपये कम है, यानी 140 माइनस 20, और ये हो जाएगा 120 रुपये। इसी तरह से जो चौथा पुरस्कार है यानी A4, ये A3 से 20 रुपये कम है, यानी 120 से 20 रुपये कम, यानी 100 रुपये। समझ आ गई बात। जो पांचवा पुरस्कार है यानी A5, ये है A4 माइनस 20, और ये हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80। और एक बात ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ पे जैसे A2 मैंने कहा था ना कि इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है, A3 भी ऐसे निकल सकता है, A4 भी, A5 भी। मतलब A5 को हम अगर चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि जो A5 है वो क्या होगा, A प्लस 4D। तो A हमारे पास 160 है, 4 इंटू D है -20, और ये कैलकुलेट करके 80 ही आएगा। तो ये भी तरीका सही है और ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो छठा प्राइज़ है, सिक्स्थ प्राइज़, छठा पुरस्कार यानी A6, ये इसके पिछले वाले से 20 रुपये कम है, यानी 80 माइनस 20, 60 रुपये। और जो सेवन्थ प्राइज़ है, सातवां पुरस्कार A7, ये छठे वाले से 20 रुपये कम है, यानी 60 में से भी 20 रुपये कम है, और ये 40 आ गया है। ठीक है ना। तो जो कुल पुरस्कारों की राशि है वो क्या है, 160, फिर 140, 120, 180, 60 और 40, और ये हमारा आंसर है। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।